हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूं शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 23। सान्वी ये देख परेशान हो गई। उसने तुरंत अभिनव को कॉल करना चाहा, पर अभिनव ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने 2-3 बार ट्राई किया, पर अभी भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। सान्वी को बहुत टेंशन हो रही थी अभिनव की। वो उठी और फटाफट क्लॉजेट रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई और अपना फ़ोन उठा कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में आते ही मेड की नज़र सान्वी पर पड़ी, जो बाहर की तरफ जा रही थी। ये देख मेड ने तुरंत कहा, आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप अभी भी कमज़ोर हैं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। वैसे भी मैं भाई से मिलने जा रही हूँ, सान्वी ने कहा। इतना कहे वो तुरंत घर से बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी में बैठ अभिनव से मिलने उसकी कंपनी पहुंच जाती है, जहां उसे देखते ही सब खड़े हो जाते हैं और उसे सर झुका ग्रीट करते हैं। और बदले में सान्वी सभी को एक प्यारी सी स्माइल पास करती है। सान्वी का नेचर बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा लोगों से अच्छा बर्ताव करती थी, इसलिए सब उसे काफ़ी पसंद करते थे। सान्वी तुरंत लिफ्ट से ऊपर अभिनव के फ्लोर पर जाती है। अभिनव भी एक अच्छा बिजनेसमैन था, पर आर्यन के मुकाबले वो काफ़ी पीछे था। कुछ देर बाद सान्वी अभिनव के केबिन के बाहर खड़ी थी। वो बिना नॉक किए अंदर जाने लगती है। अभी उसने थोड़ा ही दरवाज़ा खोला था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सर, अब क्या करेंगे? सारी सबूत आपके खिलाफ हैं। कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो? सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सीक्रेट प्रोजेक्ट की इन्फो लीक कैसे हुई। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे लिए। उसमें हमारी कंपनी के कितने लोगों की मेहनत थी। कोई कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? अभिनव ने हताश होकर कहा। सर, ये ज़रूर किसी की चाल होगी आपको फंसाने की। शायद हमारी कंपनी से किसी ने लीक की हो, सेक्रेटरी ने कहा। नहीं, इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है और उनमें से ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारी तरफ से सब क्लियर है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिस पे शक हो। ये ज़रूर किसी और ने की है, अभिनव ने सोचते हुए कहा। पर सर, कौन ऐसा हो सकता है जो आपको फंसाना चाहता है, जेल भेजना चाहता है? पता नहीं कौन है वो और क्यों कर रहा है ऐसा, अभिनव ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वहीं सान्वी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो तुरंत वहां से बाहर आ जाती है और लिफ्ट के अंदर वापस चली जाती है। वो लिफ्ट में खड़ी खड़ी सोच रही थी, भाई ने बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। वो हमेशा मेरी हर बात मानते, सारी इच्छा पूरी करते, बिना मांगे वो हर चीज़ ला देते। कभी मम्मा पापा की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। आज उनके चेहरे पर कितनी उदासी थी, कितने परेशान थे वो, और मुझे उसकी भनक तक नहीं लगने दी। भाई बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और वो मेहनत पल भर में ही बर्बाद नहीं हो सकती। कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सान्वी तुरंत वहां से बाहर निकल अपनी कार में बैठ वहां से चली जाती है। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देख सान्वी कॉल उठा लेती है। हेलो मिसेस राठौर, कैसी चल रही हैं शादी की तैयारियां? आर्यन ने लो वॉइस में कहा, जिसे सुन सान्वी के पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। अब गुस्से से या शर्म से, ये तो सान्वी ही जाने। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कहते हुए सान्वी की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। हाँ जान, मुझे तो तुम्हारी लोकेशन तक पता है कि कैसे तुमने अपने उन प्यारे हाथों से उस स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा हुआ है। उफ, मुझे होना चाहिए था उसकी जगह और तुम मुझे उस तरह कस के पकड़ती, आर्यन ने स्मर्क करते हुए कहा। उसकी बात सुन सान्वी हैरान हो गई। उसे कैसे पता कि सान्वी इस वक्त कहाँ है? तुमने किया है ना वो सब मेरे भाई के साथ। तुमने ही उन पर झूठा इल्जाम लगवाया है और उन्हें जेल भेजना चाहते हो, सान्वी ने गुस्से में कहा। वो बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। इस वक्त उसकी गाड़ी हाईवे पर थी, मगर फिलहाल पूरा रोड खाली था। सान्वी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था आर्यन पर कि वो उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। किटकैट, स्पीड कम करो, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर कड़क आवाज में कहा। क्यों करूं? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? जब देखो बस अपने मन की चलाते हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को बीच में लाने की? सान्वी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी कार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। आई सेड ड्राइव स्लोली,
आर्यन ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा। पर सानवी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपने गुस्से में मगन रफली ड्राइव कर रही थी। अगर तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें एक खरोच भी आ गई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा, आर्यन ने बेहद ही धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज इस वक्त काफी लो थी, जिसे सुन सानवी को गूज़बम्स आ गए। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं, उसके माथे पर पसीने आ गए। उसने तुरंत ही स्पीड कम कर दी और कुछ पल बाद गाड़ी रोक दी और गहरी सांसें लेने लगी। उसकी सांसों की आवाज फोन में आर्यन भी सुन रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस करने लगा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, सानवी ने गुस्से में हांफते हुए कहा। तुम मान जाओ तो सब ठीक कर दूंगा, आर्यन ने भी उसी टोन में कहा, जिसे सुन सानवी चिढ़ गई। आह, तुम मिल गए ना, एक बार तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, सानवी ने चिढ़ते हुए गुस्से में कहा। तो आ जाओ, आर्यन ने स्मर्क करते हुए कहा। कहाँ हो तुम अभी? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सानवी ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। राठौर एंटरप्राइज, इतना कह आर्यन ने फोन काट दिया। वहीं सानवी गुस्से में ड्राइव करते हुए, तुम खुद को समझते क्या हो आर्यन राठौर? तुमने मेरी फैमिली को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो चाहता ही हूं कि तुम मुझे ना छोड़ो, आर्यन ने फोन को स्पिन करते हुए अपनी जेब में रख लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। आखिर आर्यन किस हद तक जाने वाला है? क्या सानवी कभी मानेगी? डियर रीडर्स, प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मुझे आप लोगों से कुछ पूछना भी था कि क्या आप आगे की कहानी ऐसी ही सुनना चाहते हैं, मतलब कि इसी वॉइस में सुनना चाहते हैं, या मैं अपनी आवाज़ में इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं अपनी आवाज़ में इस स्टोरी को आगे ले जाऊं। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में?